नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंकोरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अजय शर्मा और आज हम यहाँ पे क्लास 10 की मैथ्स राजस्थान बोर्ड ले रहे हैं। उसमें हम यहाँ पे टॉपिक पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 16 जो हमारा है वो सरफेस एरिया इन वॉल्यूम। या मैं बात करूँ यहाँ पे, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 16.2 की, जिसमें हम पढ़ रहे थे सिलेंडर को। सिलेंडर का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी मैं प्रीवियस क्लासेस में दे चुका हूँ आपको, एग्जाम्पल्स में आपको करा चुका हूँ 1 to 6 तक। आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, तो जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाइए। फटाफट से जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यहाँ पे क्लास के बाद एक कमेंट करके बताना कि क्लास का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट की स्टार्ट करते हैं 16.2 को। सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझना है कि किस तरीके से क्वेश्चंस का अप्रोच रहने वाला है। पहला क्वेश्चन जो है हम देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम उसको सॉल्व करेंगे। आप मेरे साथ के साथ सॉल्व करते जाइएगा, हर एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। पहला क्वेश्चन देखिएगा, द डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इट्स 15 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड इट्स वॉल्यूम। टोटल सरफेस एरिया भी पूछा है, वॉल्यूम भी पूछा है। अब चलिए, एक बेलन का व्यास आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आपको बताना है। तो देखिए कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। हिंदी इंग्लिश मीडियम का प्रॉब्लम ही खत्म कर दिया, दोनों की दोनों लैंग्वेज को यहाँ पे ट्रांसलेट करके लिख दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, कोई भी मीडियम हो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे बेलन का व्यास कितना दे रखा है आपको, 14 सेंटीमीटर दे रखा है। व्यास क्या होता है, डायमीटर। क्या होता है दोस्तों, डायमीटर आपको दे रखा है कितना, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर दे रखा है। ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है, h बराबर आपको दे रखा है दोस्तों 15 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है डायमीटर से अपन रेडियस कैसे निकालते हैं। डायमीटर बराबर क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, 2r होता है रेडियस का। तो डायमीटर को अगर 2 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, हमारे पास r आ जाएगा। या मैं कह दूं यहाँ पे डायरेक्टली कि r बराबर क्या होता है, d/2 होता है। मतलब डायमीटर बाई 2 कर दो तो 14 को अगर आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो रेडियस आ गया हमारे पास। अब आगे देखिएगा, रेडियस हमें मिल गया। h आपको पता है 15 सेंटीमीटर है, रेडियस आपको पता है 7 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा गया है सिलेंडर का। तो टीएस क्या होता है दोस्तों, 2 पाई r h प्लस r होता है। तो फटाफट से फॉर्मूला यहाँ पे वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करेंगे फॉर्मूला में। फटाफट से देखिएगा, 2 × 22/7 इंटू r कितना है हमारा 7 सेंटीमीटर, h प्लस r कितना है 15 + 7, मतलब कितना हो गया यहाँ पे 15 + 7 कितना होता है दोस्तों, 22 होता है। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, केवल यहाँ पे आपका जो पार्ट होगा वो हो गया है दोस्तों 2 × 22 इंटू 15 + 7 कितना हो गया यहाँ पे, 22 ही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 44 × 22। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 8 गया ऊपर, 24 4 जा 88 आ गया। 88 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। तो कितना आ गया, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन को करते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आंसर कितना आ गया, 968 आ गया। किस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई किया, कैसे 2 पाई r h प्लस r को लिखा, सारी वैल्यूज को कैसे पुट किया, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो फाइनल आंसर क्या हो गया हमारा, 968 आ गया दोस्तों। अब हम यहाँ पे आयतन की बात करेंगे, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम यहाँ पे बात करेंगे वॉल्यूम के लिए। तो आपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों इसका। अब हम यहाँ पे वॉल्यूम को डिस्कस करने वाले हैं। वॉल्यूम में क्या करने वाले हैं वो देखिएगा। वॉल्यूम क्या होता है, अगर मैं बात करूँ सिलेंडर के वॉल्यूम का, तो वो क्या होता है हमारा πr² h होता है। क्या होता है, πr² h होता है। अब आपको पता है ये हमारा वॉल्यूम हो गया, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया। अब यहाँ पे आप लिखेंगे 22/7, रेडियस आपका था 7 × 7 और आपका हाइट जो था दोस्तों वो कितना दे रखा था, 15 सेंटीमीटर दे रखा था। चेक कर लो एक बार, हर एक चीज आपको गिवन है। यहाँ पे व्यास दे रखा था 14, तो 7 हो गई रेडियस। यहाँ पे ऊंचाई दे रखी है 15, तो 15 अपने हाइट लिख दी। इसके बाद देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 2 = 14, 4 1, 7 × 2 = 14 और 1 कितना हो गया, 154। 7 और 22 को मल्टीप्लाई करने पे आ गया और 15 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 4 से कितना होता है, 60 आया। इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे 6 चला गया। 15 5 से कितना होता है, 75। 75 में अगर आप 6 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों आपका, 75 में 6 को ऐड करेंगे 81 आ जाएगा। 8 ऊपर चला गया। यहाँ पे आप देखिए 15 1 = 15 और 8 कितना हो गया हमारा, 23 हो गया। तो 2310 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गया, हमारा वॉल्यूम आ गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की बात करने वाले हैं।
दूसरा क्वेश्चन आपकी 16.2 एक्सरसाइज का क्या है दोस्तों, उसको चेक कर लीजिए फटाफट से। आपकी बुक के अंदर से सारे क्वेश्चंस में करवा रहा हूँ जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और विद रिड्यूस सिलेबस करवा रहा हूँ। जो चीजें नहीं आ रही है वो आपको साथ में बताते हुए जा रहा हूँ। चलिए यहाँ पे फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग रेडियस ऑफ द बेस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई दे रखी है, आपको आधार की त्रिज्या दे रखी है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आपको निकालना है। ये आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते जाइए मेरे साथ के साथ। कॉपी पेन लेके अगर प्रैक्टिस करेंगे तो साथ का साथ अभी रिवाइज हो जाएगा और बोर्ड की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। लेकिन अगर आप साथ में करेंगे, क्वेश्चंस को समझेंगे, कॉन्सेप्ट्स को, तभी यहाँ पे चीजें क्लियर होंगी दोस्तों, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। तो साथ के साथ सॉल्व करते जाइएगा। देखिए यहाँ पे एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई आपको दे रखी है। सबसे पहले जो गिवन चीजें हैं उनको लिख लेना चाहिए हमेशा। h बराबर कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है। इसके अलावा देखिए आधार की त्रिज्या आपको दे रखी है, मतलब r बराबर कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर दे रखा है। सिंपल बात है, दोनों चीजें आपने लिख ली। आपसे पूछा गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा गया है। तो CA से आपसे पूछा गया है। CA से क्या होता है दोस्तों सिलेंडर का, वो होता है हमारा 2πRh, या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh होता है। अब देखिए यहाँ पे 2 इंटू 22/7 इंटू r कितना है 3 इंटू h कितना है हमारे पास 7 है। सारी वैल्यूज को पुट कर दो, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। अगर आप देखें इसका तो आंसर कितना आ गया 44, 7 से 7 कैंसिल हो गया। 44 इंटू 3 कितना होता है, 3 4 जा 12, 1 गया ऊपर, 3 4 जा 12 और 1 कितना हो गया 13 हो गया। तो कितना आंसर आ गया आपका 132 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ गया, CA से आ गया। अब आप निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, TA से निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है 2πr h प्लस r। तो यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, सारी वैल्यूज को पुट करते जाइए। 2 इंटू 22/7 इंटू r कितना है मेरा यहाँ पे 3, और यहाँ पे अगर बात करूंगा h प्लस r की तो 7 प्लस 3 कितना हो गया मेरा 10 हो गया। सीधा मैंने ऐड करके इसको लिख दिया। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास आया 44 और यहाँ पे आया हमारे पास 10 3 से कितना हो गया 30 हो गया, और इसको क्या करेंगे 7 से डिवाइड करने वाले हैं। तो देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 34 से कितना होता है हमारा 34 से हो गया हमारा यहाँ पे 120। तो यहाँ पे आप देखेंगे 0 और 12 गया ऊपर, और 34 से वापस से 120 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 132 हो जाएगा। और उसको किससे डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 1320/7 है। इसको और सॉल्व करना चाहें आप तो वो भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1320 डिवाइडेड बाय 7 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 7 बन जा 7 आ गया हमारे पास 1, और अगर हम यहाँ पे देखें तो 6 बच जाएगा। 7 8 जा कितना हो गया 56, ठीक है। अब यहाँ पे 56 के बाद वापस से 6 तो 1 वापस से आ गया हमारा 8 आ गया, 7 8 जा 56, और यहाँ पे 4 आया तो कितना बचा हमारा 7 5 जा 35, पॉइंट लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर 5 बचा तो 7 7 जा कितना हो जाएगा, मतलब अराउंड आपका 188.57 के आसपास यहाँ पे क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। सोल्व करके दिखाया आपको कैसे CA से वो निकलेगा, कैसे TA से निकलेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर वॉल्यूम की बात करते हैं। तो आपने यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब देखिएगा यहाँ पे कैसे यहाँ पे वॉल्यूम को फाइंड आउट करेंगे, साथ के साथ स्पीड के साथ सॉल्व करते जाइए, और कैलकुलेशन का विशेष ध्यान रखना है हमें, कैलकुलेशन मिस्टेक हमारी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, बार बार ये फॉर्मूले लिख रहा हूँ जिससे कि आपको क्या हो जाए दोस्तों, याद हो जाए कैसे πr² h आया, कैसे यहाँ पे चीज़ों को सॉल्व किया, वो सारी बातें हो रही है। 22/7 लिखा, और यहाँ पे इंटू यहाँ पे r की वैल्यू 3 दी हुई है तो 3 इंटू 3 हो गया, और h का वैल्यू कितना दे रखा है दोस्तों 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। अगर आप देखें तो ये आया हमारा 66 इंटू 3, तो 3 6 18, 1 3 6 18 और 1 कितना हो गया 19 हो गया। तो 198 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। तो वॉल्यूम का भी आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन को, जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए। कैसे नए कॉन्सेप्ट को देखते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को सोचा जाता है, वो सारी बातें यहाँ पे डिस्कस करूंगा। पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। देखिए यहाँ पे फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आर हुज हाइट इज 21 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ इट्स वन एंड इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। वन एंड का मतलब क्या होता है अभी समझाऊंगा मैं आपको। एक बार हिंदी में इस क्वेश्चन को देखते हैं कि बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब एक सिरे का क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, डायग्राम की मदद से समझेंगे। आइए सॉल्व करते हैं इसको, मेरे साथ के साथ सॉल्व करते जाइएगा, चीजें आपको क्लियर होती चली जाएगी। बस आपको क्या करना है दोस्तों, प्रैक्टिस, जितना मैथ्स में प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपसे बनने वाला नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस जितना अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे उतना ज्यादा मैथ्स आपको इजी लगने लगेगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे
आपको लिखा हुआ है बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल है। देखिए पहले मैं आपको एक बार ये बना देता हूँ कि किस तरीके से सिलेंडर जो है, बेलन को हम किस शेप में देखते हैं, इस वाले शेप में देखते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे एक सिरे का क्षेत्रफल मतलब एक सर्कल, कोई भी सर्कल ले लो आप, ये वाला ले लो या ये वाला ले लो, उसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन को समझना मेरे साथ के साथ। अब आपको पता है सर्कल क्या होता है, आपको पता है सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे वो किसके इक्वल दे रखा है आपको, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल दे रखा है, ठीक है। आप एक एक चीज को समझते जाइएगा। अब पाई की वैल्यू आपको पता है 22.7 होता है, तो आर स्क्वायर निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे और 7 को उधर ले जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा, वहां जाके आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 154 इंटू 7, और यहाँ पे क्या आ जाएगा नीचे 22 हो जाएगा। आपको पता है 22 7 जा कितना होता है 154 होता है, तो 7 7 जा कितना आ गया 49, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 49 आया, तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, जब ये अंडर रूट लग जाएगा तो अंडर रूट 49 कितना होता है दोस्तों 7 होता है, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 7 सेंटीमीटर आ गई। इस तरीके से हमें आर मिल गया। एक इंफॉर्मेशन के थ्रू हमने क्या निकाल लिया, आर निकाल लिया, क्योंकि आपको पता है बेलन का आयतन निकालना हो चाहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, आपको रेडियस या त्रिज्या की जरूरत तो यहाँ पे पड़ती है। तो देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ इट्स वन एंड निकल गया, उसकी मदद से हमने आर निकाल लिया। एच आपको ऑलरेडी गिवन है, एच कितना दे रखा है आपको 21 सेंटीमीटर दे रखा है। अब यहाँ पे दोनों बातें हम कर लेंगे, इजीली हम चीजों को समझ लेंगे। क्या बोला हमें, बेलन का आयतन बोला गया, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बोला गया है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका होता है दोस्तों 2 पाई, क्या होता है सॉरी, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया। सीधा वैल्यूज रखा आपने 22.7 इंटू आर, आपने अभी भी फाइंड किया कितना आ गया आपका 7 इंटू 7, और h का वैल्यू कितना है दोस्तों 21, तो सारी वैल्यूज आपने पुट कर दी। अब आसानी से आप वॉल्यूम को निकाल सकते हैं। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14 और 1 कितना हो गया 15, तो 154 को आप 21 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 4 जा कितना होता है दोस्तों हमारे पास 21 4 जा होता है 84, तो यहाँ पे 4 आ गया, 8 चला गया, 21 5 जा यहाँ पे कितना होता है 105 में जैसे 8 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 11 गया यहाँ पे कैरी पर, तो यहाँ पे 21 बन जाए 21 और 11 कितना होता है हमारा 32 होता है। तो 3234 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लिया। फिर तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है। तो वॉल्यूम आपका आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे, तो यहाँ तक आप नोट डाउन करिए। तो ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा कि वॉल्यूम कैसे निकाला। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब बात करें अगर हम तो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, तो कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकलेगा उसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर बात करूं मैं सीए से, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करेंगे, तो उसका फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले आपके टिप्स पे होने चाहिए। अगर फॉर्मूला आपको नहीं आता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सीए से क्या होता है दोस्तों 2 पाई आर एच होता है। अगर यहाँ पे देखें तो क्या होगा 2 इंटू 22/7, आर का वैल्यू आपको पता है, अभी आपने निकाला, यहाँ पे मैंने आपको निकाल के बताया कि आर का वैल्यू किस इन्फॉर्मेशन की मदद से हमें मिला, वो आर की वैल्यू थी हमारी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक एक चीज क्लियर करते हुए जाइए कैसे यहाँ पे, और हाइट आपको ऑलरेडी दी हुई है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है आपको, ऊंचाई दे रखी है 21, तो 21 आपने लिखा और आर आपका कितना आया था 7, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। फिर वापस यहाँ पे 44 आया, तो 44 इंटू 21 होता है कितना 21 4 जा होता है 84, 4 8 गया, 21 4 जा 84, 84 और 8 कितना हो गया दोस्तों 92 हो गया। तो अपनी कैलकुलेशन जितनी स्ट्रॉन्ग रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। 924 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया, सीएसए ऑफ सिलेंडर आ गया। इसको भी नोट डाउन करिए। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा, तीनों क्वेश्चंस मैंने आपको क्लियर कर दिए। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से हर बार क्वेश्चन आता है। मैंने आपको पहले भी कहा था सिलेंडर और स्फीयर में से, बेलन और गोले में से क्वेश्चन 100% आएगा आपके आरबीएससी 2021 में। तो एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका उसको पढ़िएगा, साथ में सॉल्व करिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस यहाँ पे एग्जाम्स में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पे find the ratio of curved surface area and volume of two right circular cylinder whose radius are in ratio 2:3 and height आपको दे रखी है दोस्तों रेशियो के अंदर 5:4। हिंदी में पढ़ते हो इस क्वेश्चन को कि दो लंबवर्तीय बेलन के त्रिज्याओं का अनुपात आपको दे रखा है, ऊंचाई का अनुपात आपको दे रखा है, दोनों बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का अनुपात आपको निकालना है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, जब भी आपको रेशियो दिया हुआ हो, अनुपात दिया हुआ हो। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। आप फटाफट से मेरे साथ के साथ देखते जाइएगा किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछ लिए जाते हैं। तो आपको इस चीज का पता होना चाहिए कैसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको हम यहाँ पे देखेंगे, एक एक बात क्लियर करते हुए चलेंगे और आपको पूरी तरीके से एक एक चीज को क्लियर कर देंगे। देखिए यहाँ पे
फाइंड द रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया इन वॉल्यूम ऑफ टू राइट सर्कुलर सिलेंडर आपको पूछा गया है। तो रेशियो आपसे पूछा गया है सीएसए का, कर्व्ड सरफेस एरिया का और वॉल्यूम का। उससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है वो देख लीजिएगा। उस रेडियस आर इन रेशियो 2:3, दोनों राइट सर्कुलर कोन का सिलेंडर का जो है रेडियस का रेशियो आपको दे रखा है 2:3। क्या दे रखा है? 2:3 आपको दे रखा है रेडियस का रेशियो। इसको मैं R1 बोल देता हूं, इसको मैं R2 बोल देता हूं। और आपको यहाँ पे दे रखा है हाइट्स का भी रेशियो दे रखा है, तो वो दे रखा है आपको 5:4। मैं इसको H1 बोल देता हूं और इसको H2 बोल देता हूं। बहुत आराम से समझिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, दो लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात हो गया, ऊंचाइयों का अनुपात हो गया, ठीक है। अब आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है दोनों बेलन का। तो देखिए यहाँ पे CSA ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, CSA ऑफ सेकंड सिलेंडर। देखिए अनुपात हमेशा किस में लिखते हैं हम? बटे में लिखते हैं। तो वही चीज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। तो देखिए CSA ऑफ फर्स्ट सिलेंडर के लिए क्या होगा? 2πr1h1, CSA यही तो होता है, और 2πr2h2 ये सेकंड के लिए हो गया। तो देखिए 2π और 2π तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। तो R1 क्या है मेरा? 2 है, और H1 क्या है मेरा? H1 कौन सा पार्ट है? 5 है। और अगर मैं R2H2 की बात करूँ तो वो है मेरा 3/4 है। ये सो नो। तो अगर आप देखें इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 10 अपॉन कितना आ जाएगा? ये 4 3 12 आ गया। इसका मतलब इसको सॉल्व करें तो 2 5 10 और 2 6 क्या आ गया? 12 आ गया। तो इसका मतलब CSA की रेशियो की बात करूंगा तो क्या आ जाएगा? 5:6 आ जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे रेशियो निकाल लिया हमने, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या निकाल लिया? रेशियो निकाल लिया। देखो बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझाया। अब यहाँ पे वॉल्यूम की बात भी कर लेता हूँ कि वॉल्यूम का किस तरीके से होगा। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, और यहाँ पे डिवाइड किसके साथ कर देंगे? हमेशा रेशियो को डिवाइड में लिख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सेकंड के साथ कर देंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? πr1² πr² h होता है, तो R1H1 को एक साथ ले लिया, और πr2² h2 होता है। सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? R1 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया? 2 × 2, ठीक है, 2 का स्क्वायर इंटू H1 का मतलब हो गया 5, और डिवाइड किया किसके साथ? आपने R2² H2 के साथ, तो मतलब 3 × 3, और डिवाइड इंटू क्या हो गया हमारा? यहाँ पे 4 हो गया। तो आप देखेंगे 2 2 4 होता है, तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, और 5 अपॉन आपका क्या आ गया? यहाँ पे 9 आ गया। तो यहाँ अगर वॉल्यूम के रेशियो की बात करूंगा तो क्या आ जाएगा? 5:9 आ जाएगा। तो दोनों आंसर्स आपके सामने हैं, 5:6 और 5:9। किस तरीके से सॉल्व किया? स्क्रीनशॉट ले लो, वापस से यहाँ पे आप फटाफट से वीडियो को आप स्किप करके या पॉज करके वापस से पूरे क्वेश्चन को देख लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क कर लो इस क्वेश्चन को, इस बार के लिए ये जो है एग्जाम में 100% आ सकता है। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको फोर्थ क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा दोस्तों। आज हम बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक एक चीज मैं बहुत आराम से आपको समझा रहा हूँ, जिससे आपको हर एक चीज क्लियर हो जाए और आपको सारी बातें अच्छे से समझ आ जाए। फिफ्थ क्वेश्चन को देखिएगा तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 462 वर्ग सेंटीमीटर। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, थोड़ा लैंग्वेज टफ लगता है स्टूडेंट्स को, तो उसको भी समझते हैं कैसे ऐसे क्वेश्चन को करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आप साथ के साथ समझते जाइएगा कि क्या पार्ट यहाँ पे सॉल्व हो रहा है, कैसे यहाँ पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या हमारे को गिवन है, कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, क्या इसका अप्रोच रहने वाला है। तो देखिएगा आपको दिया हुआ है यहाँ पे एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है दोस्तों? 2πr h + r, और वो किसके इक्वल दे रखा है? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल दे रखा है। और यहाँ पे आपने लिख दिया कि ये क्या है? एक फर्स्ट इक्वेशन है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। अब देखिए आपको आगे दिया हुआ है इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया। तो आप क्या करें? 1/3 कर दें टोटल सरफेस एरिया के साथ इंटू TSA, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? CSA के इक्वल आ जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। यहाँ पे अगर देखें तो किसके इक्वल है? 1/3 1/3 है किसका? टोटल सरफेस एरिया का। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा? 1/3 इंटू TSA मेरे को ऑलरेडी गिवन है कितना? 462। तो अगर मैं बात करूँ CSA की तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास? 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 3 1, 3 5 15, और यहाँ पे बनाया तो कितना आ गया? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे पास CSA आ गया। और CSA क्या होता है दोस्तों? 2πrh होता है। तो ये किसके इक्वल आ गया? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए 2πrh इक्वल टू मिल गया, 2πrh + r इक्वल टू आपको मिल गया
सारी बातें आपको क्लियर है। लेकिन देखिए आपको वॉल्यूम निकालना है, और वॉल्यूम के लिए आपको क्या चाहिए, H भी चाहिए और R भी चाहिए। लेकिन हमें H और R अभी तक भी नहीं मिला है। आपको समझना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, किस क्या अप्रोच आपकी रहती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें यहाँ पे इसको, अगर मैं CAC को वापस से सॉल्व करूं तो यहाँ पे CAC का वैल्यू क्या है मेरे पास, अगर मैं इसको सॉल्व करूं यहाँ पे तो CAC क्या होता है मेरा 2πRH होता है, यस और नो। और ये 1/3 इंटू TA क्या होता है 2πRH प्लस R होता है कि नहीं होता है, ये बात समझ में आती है क्या। 2πRH प्लस R होता है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 2πR जो है वो किससे कैंसिल आउट हो रहा है, 2πR से कैंसिल आउट हो रहा है। और 3 को इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा 3H इक्वल टू क्या आ गया हमारा H प्लस R के इक्वल आ गया। H को इधर ले आया तो 3H माइनस H इक्वल टू R आ गया, तो 2H इक्वल टू कितना आ गया R आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास R इक्वल टू क्या आ गया 2H, एक रिलेशन हमें मिल गया। तो अगर आप देखें तो आप कहीं पे भी जाके R को रिप्लेस कर सकते हैं या H को रिप्लेस कर सकते हैं R/2 से, आप पे डिपेंड करता है। एक आपका वेरिएबल जो है वो आप उसको रिप्लेस कर देंगे तो आपका उसका वैल्यू आपको मिल जाएगा। देखिएगा यहाँ पे R इक्वल टू 2H की वैल्यू को रिप्लेस कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा 2π, और R की जगह मैंने क्या लिख दिया 2H, और यहाँ पे H ऑलरेडी है तो ये किसके इक्वल आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा 2π और सब चीजों को नीचे ले जाऊंगा, यहाँ पे क्या बचेगा H इंटू H क्या बच जाएगा, केवल H स्क्वायर बच जाएगा। बाकी सबको यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो 154, अब ये 22/7 है तो ऊपर 7 आएगा और बाकी सारे पार्ट नीचे चले जाएंगे तो कौन आएगा नीचे 2 इंटू क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा, यस और नो। अब आपको पता है 22/7 जा कितना होता है, यहाँ पे 22/7 जा होता है मेरा 154, तो 7 इंटू 7, एक तो ये वाला पार्ट आया मेरा और एक पार्ट आया मेरा 2 इंटू 2, और यहाँ पे स्क्वायर है तो जैसे ही यहाँ पे अंडर रूट लगाऊंगा दोस्तों तो क्या पार्ट बन जाएगा मेरा, इसको सॉल्व कर लेते हैं बस यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा H इक्वल टू क्या आ जाएगा सीधा सीधा 7/2 आ जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। आपको ये समझना है H का वैल्यू आपको मिल गया। जैसे ही H आपको मिल गया तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, R की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 7/2, मतलब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया तो R का वैल्यू आपके पास आ गया 7 सेंटीमीटर। तो R भी आपको मिल गया और H भी आपको मिल गया। यहां तक आप इसको नोट डाउन करिए, एक एक स्टेप को समझिएगा कैसे यहाँ पे इस वाले रिलेशन को यहाँ रखा, कैसे H का वैल्यू निकाला, और फिर H का वैल्यू जब मिल गया तो H का वैल्यू इस पे पुट किया तो हमें R मिल गया, तो R भी हमारे पास आ गया, H भी हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ पे वॉल्यूम को निकालेंगे, यहां तक आप नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा दोस्तों, आपको समझ में आ भी गया होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो H और R की बात करेंगे। अब यहाँ पे हमारे को क्या निकालना है, वॉल्यूम यहाँ पे आपको देखना है। तो वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, सिंपल आपको देखना है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें तो वो होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h, और यहाँ पे 22/7 है। R इक्वल टू आपने निकाला 7 सेंटीमीटर और यहाँ पे H इक्वल टू आपका आया 7/2 सेंटीमीटर। इन दोनों वैल्यूज को आप देख लीजिए, क्या यही वैल्यूज है क्या, वेरीफाई कर लीजिए एक बार। तो H इक्वल टू 7/2 आया, R इक्वल टू 7 आया, वैल्यूज को पुट कर दीजिएगा। R² कितना आया 7 इंटू 7, H का वैल्यू कितना है 7/2। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 से इसको कैंसिल आउट कर दिया आपने, तो क्या आया यहाँ पे 7 7 जा 49 इंटू 11। तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 11 9 से कितना आ जाएगा 99, 9 गया ऊपर, 11 4 जा 44, 44 और 9 कितना होता है दोस्तों 53 होता है। तो 539 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, वॉल्यूम आ जाएगा। किस तरीके से हमने R और H को निकाला, क्या यहाँ पे अप्रोच रही, जो यहाँ पे क्वेश्चन में लैंग्वेज दी हुई थी उसके थ्रू हमने सारी चीजें, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली और यहाँ पे इक्वेशन बना के हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो 539 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे पांचों क्वेश्चंस को कर लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, सारे के सारे बेसिक क्वेश्चंस भी थे और यहाँ पे 2 क्वेश्चंस बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल लेवल पे भी थे। हर एक चीज मैंने आपको क्लियर करी है, कैसे क्वेश्चन को करना है, कैसे वैल्यूज को निकालना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर ये क्लास पसंद आई तो एक कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।